हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की आंसर की आने के बाद अब आप सभी को लगातार अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों ऐसे हैं जिनको अपने रिजल्ट के इंतज़ार के साथ साथ ये भी इंतज़ार है कि फ़िज़िकल के लिए कितना एक स्कोर रहने वाला है, यानी कि कितने अंक पर यहाँ पर फ़िज़िकल के लिए आप सभी को बुला लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि कितने अंक यहाँ पर आपके इंक्रीज होंगे, यानी कि कितने अंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं शिफ्ट वाइज, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कितने अंक यहाँ पर आपके इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर आपके क्या थे, जितने भी यहाँ पर आपके गलत प्रश्न आए थे, यानी कि जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति हुई है उन प्रश्नों के अंक आपको कितने अंक आपको मिलेंगे, और कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति हुई है तो उन प्रश्नों के अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो क्या आपत्ति सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर आप सभी को पता है ज़्यादातर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्रश्न गलत थे उन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ। अब मान लीजिए किसी प्रश्न पर 2 लाख ऑब्जेक्शन आ गए, किसी प्रश्न पर अगर 2 लाख ऑब्जेक्शन आ गए तो उस प्रश्न को ज़रूर से चेक किया जाएगा, और अगर वह प्रश्न आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ तो उसका अंक आपको मिलेगा। अब उसका अंक आपको किस प्रकार से मिलेगा, चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके 120 प्रश्न जो है आप अपना 120 प्रश्न का अटेम्प्ट आप करके आए थे। अब 120 प्रश्न में आपके कुछ प्रश्न गलत भी होंगे, क्योंकि 150 में 120 अगर आपने किया है तो 120 तो ज़रूरी नहीं कि आपके सही हो जाए, कुछ गलत होंगे। मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए गलत, तो आपका सही कितना बचा, 105 आपका सही बचा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं आपको पूरी बात दोस्तों बताने वाला हूँ। बस आप सभी क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है, चैनल से जुड़ जाएं। चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले देखिए बता देता हूँ कि कितने अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर जनरल EWS OBC SC ST में कितने अंक वाले स्टूडेंट्स अपने फ़िज़िकल की तैयारी करते रहे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा फ़िज़िकल की तैयारी करने का, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है। चलिए मैं आपको बता दूंगा मेल फीमेल की कितनी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। जनरल EWS OBC SC ST कितने नंबर पर फिजिकल के लिए यहाँ पर आपको बुलाया जाने की उम्मीद है पूरी, चलिए मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गलत प्रश्न पर आपके कितने अंक बढ़ेंगे और कितने अंक आप सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, टोटल प्रश्न थे 150। मान लीजिए इसमें से 120 प्रश्न आपने सही किए, लेकिन माइनस मार्किंग के कारण आपके जो है कुछ अंक कटेंगे, क्योंकि 120 प्रश्न आपने किए। अब 120 में अगर 15 क्वेश्चन हो गए आपके गलत, तो आपके सही कितने हुए, 105। तो 105 सही क्वेश्चन के आपके 210 अंक आपको मिलेंगे। 15 क्वेश्चन गलत होंगे, यानी कि 7.5 अंक यहाँ पर आपका 7.5 नंबर कट जाएगा। तो ये आपका स्कोर बनेगा जा करके 202.5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो गलत प्रश्न पर जो अब मान लीजिए 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ, 2 प्रश्न के आपको यहाँ पर अंक मिलने हैं। तो 2 प्रश्न के कितने अंक हुए, 2 दूनी 4, एक प्रश्न 2 अंक का था, तो पूरे 4 अंक यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यह वाला अनुपात देखा जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका कितना स्कोर कम हुआ, इसके अनुपात को देखा जाएगा। फिर उसी के रिगार्डिंग 3 पॉइंट कुछ स्कोर यहाँ पर आपका प्लस होगा, तब ये जाके आपका 205 बनेगा। तो उदाहरण के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये आपका स्कोर आपको मिलेगा, किस प्रकार से आपके अंक बढ़ेंगे। बात रही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की, तो ये देखिए आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल किस प्रकार से था, और यहाँ पर कुछ अंक जो है आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अलग अलग शिफ्ट में देखिए नॉर्मलाइजेशन के अंक आपको अलग अलग मिलेंगे। किसी शिफ्ट में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ सकते हैं 5, किसी में 6, किसी में 2, किसी में 3, यानी कि एक एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बढ़ने के चांस रहेंगे। अब कट ऑफ देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कितने अंक लाने पर अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। जनरल OBC EWS, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल के स्टूडेंट्स, उसके बाद में SC ST की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जनरल के स्टूडेंट्स कितने प्रश्न सही हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके कितने प्रश्न आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आपके देखिए 100 प्रश्न अगर सही होंगे तो आपका अंक बन जाएगा 200।
लेकिन सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं जिनके जो है 200 अंक बन रहे हैं। तो आपके यहाँ पर आप मान सकते हैं 95 से 100 प्रश्न अगर आपके यहाँ पर सही हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी के लिए जो है रेडी रह सकते हैं, यानी कि फ़िज़िकल की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। यहीं पर अगर फीमेल में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कितने 85 से 90 या आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 से 95। लेकिन यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि 85 से 88 प्रश्न अगर सही हैं तब आपके यहाँ पर जो है फीमेल के लिए चांस बन जाएंगे जनरल में। अब यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आपके 90 से 95 प्रश्न सही होने चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 80 से 85 प्रश्न यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। अब 90 से 95 प्रश्न अगर आपके सही होंगे तो 95 प्रश्न सही होंगे तो मान लीजिए इसका स्कोर आपका कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा आपका स्कोर 190 अंक होंगे। तो उम्मीद पूरी है, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, बिल्कुल पूरे चांस बनेंगे। जिसका भी इतना स्कोर बन रहा है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स बिना कोई देर किए हुए अपनी फ़िज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एक बार रिजल्ट आ गया फिर फिज़िकल की तैयारी करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से तैयारी को अपनी करते रहना है जिससे कि आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी जो आपके पास टाइम है फिर ये आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी और एसटी की मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने प्रश्न सही हों तो आपका यहाँ पर जो है चांस बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर 80 से 85 प्रश्न, देखिए ये आपके सामने है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मेल फीमेल की कट ऑफ। और यहाँ पर एससी में 80 से 85 प्रश्न अगर सही हैं तो आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर कितना स्कोर आपका होना चाहिए, कितने प्रश्न आपके दोस्तों सही होने चाहिए। तो ये आप मान सकते हैं यहाँ पर 70 से 75 अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल फीमेल के स्टूडेंट्स रेडी रह सकते हैं। इससे कम अंक पर भी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आपका यहाँ नहीं हुआ तो एसएससी जीडी का भी फॉर्म आपने डाल रखा होगा तो उसके लिए आपका काम आ जाएगा। उम्मीद है बात को आप समझ पा रहे होंगे, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी के कितने नंबर आपके होने चाहिए? तो देखिए 70 से 75 प्रश्न अगर सही हैं तो बिल्कुल रेडी हो जाइए एसटी कैटेगरी में मेल के लिए। और फीमेल के लिए 65 से 70 प्रश्न, इतने अंक पर आप सभी को फिजिकल के लिए बुलाए जाने की उम्मीद है। तो एससी एसटी की कट ऑफ ये हो गई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये हो गई। अब आपको जो है इस वीडियो को शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपका वहाँ नहीं होता है तो एसएससी जीडी में ये आपका काम आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।